बाहर आ रही है। और श्रीनगर से आपको जानकारी दे दें कि वहां पर भी ब्लैकआउट मुकम्मल तौर पर कर दिया गया है। पाकिस्तान ने एक बार फिर से सीज फायर मुआहदे की खिलाफवर्जी की है। जम्मू के अखनूर, मेढर, राजौरी और पुंछ से खबर मिल रही है। साथ ही साथ उधमपुर में भी आपको बताया सायरन की आवाज सुनाई दे रही, पूरे मुकम्मल तौर पर कर दिया गया है ब्लैकआउट। और अगर माता वैष्णो देवी रियासी की बात करें, वहां पर भी मुकम्मल तौर पर ब्लैकआउट है। श्रीनगर में ब्लैकआउट है और कई जगह से ये जानकारी मिल रही है कि वहां पर सायरन तो सुनने की आवाज मिल ही रही है, साथ ही साथ कई धमाकों की भी आवाज सुनाई दे रही है। तो अखनूर, मेंढर, राजौरी, पुंछ और इसके अलावा उधमपुर में ड्रोन से हमला की खबर है, हमला किया गया है। पाकिस्तान की नापाक हरकत एक बार फिर से सामने आई है। तो ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान पे कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। हर बार हर सतह पर ये बात कही जाती है, तो एक बार फिर से ये बात कहीं ना कहीं सच साबित होती हुई दिखाई दे रही कि कुछ घंटों के बाद ही, सीज फायर के अनाउंसमेंट ऐलान के बाद ही कुछ घंटे बीते, लोगों की तरफ से खैर मकदम किया जा रहा था, इस का स्वागत किया जा रहा था। और इस बीच एक बार फिर से पाकिस्तान ने सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में, बांडीपुरा के गुरेज में भी पाकिस्तान की तरफ से नापाक हरकत की शुरुआत एक बार फिर से कर दी गई है। और जम्मू के कई इलाके हैं जिनमें उधमपुर, राजौरी, पुंछ, अखनूर, इन इलाकों को टारगेट पाकिस्तान ने किया है, सीज फायर तोड़ा है। तो पाकिस्तान ने एक बार फिर से सीज फायर मुआहदे की खिलाफवर्जी की है। अखनूर, मेंढर, राजौरी और उड़ी में खिलाफवर्जी की गई है। साथ ही साथ गुरेज से भी खबर मिल रही है कि वहां पर भी पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर मुआहदे की खिलाफवर्जी देखने को मिली है। और श्रीनगर में इस वक्त मुकम्मल तौर पर ब्लैकआउट है। भारतीय फौज मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान की इस नापाक हरकत का दे रही है। उधमपुर में आपको बताएं कि ड्रोन हमला के हवाले से जानकारी मिली। पूरे उधमपुर में सायरन की आवाजें सुनाई दे रही हैं। उधमपुर को भी ब्लैकआउट इस वक्त कर दिया गया है। और साथ ही साथ रियासी की बात करें तो माता वैष्णो देवी में भी मुकम्मल तौर पर ब्लैकआउट है। तो सीज फायर के अनाउंसमेंट के कुछ ही घंटे बाद पाकिस्तान ने एक बार फिर से अपनी नापाक हरकत की शुरुआत कर दी है। जम्मू कश्मीर के कई इलाके हैं, कई जिले हैं जिन्हें पाकिस्तान निशाना बना रहा है। श्रीनगर में इस वक्त मुकम्मल तौर पर ब्लैकआउट है। अगर जम्मू के अलग अलग इलाकों की बात करें, कई जिलों जिनमें पुंछ, राजौरी, उधमपुर, रियासी और साथ ही साथ पुंछ शामिल हैं, इन इलाकों को एक बार फिर से पाकिस्तान निशाना बना रहा है। और साथ ही साथ इस वक्त पंजाब से बड़ी खबर यह भी कि पंजाब के पठानकोट में भी ब्लैकआउट कर दिया गया। पंजाब के फिरोजपुर में भी ब्लैकआउट कर दिया गया है। पंजाब के पठानकोट से जानकारी मिल रही है कि वहां ड्रोन दिखा है। तो पाकिस्तान अपने नापाक आज़ाइम को बुलंद करते हुए एक बार फिर से सीज फायर मुआहदे की खिलाफवर्जी कर रहा है। ना सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि पंजाब के कई इलाकों को निशाना बना रहा है। ड्रोन देखे गए हैं और इसीलिए पंजाब के पठानकोट और फिरोजपुर में इस वक्त ब्लैकआउट कर दिया गया है। तो सीज फायर के ऐलान के कुछ घंटे बाद ही सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी पाकिस्तान की तरफ से की गई है। अगर बात घाटी की करें और जम्मू की करें तो कई इलाकों में इस वक्त सायरन बज रहे हैं, ब्लैकआउट है। श्रीनगर का रुख कर लेते हैं, सरोज कफील हमारे साथ, हमारे नुमाइंदे जुड़ रहे हैं। सरोज, इस वक्त क्या सूरत हाल? श्रीनगर पूरी तरीके से मुकम्मल तौर पर ब्लैकआउट है, क्या जानकारी आसपास के अजला से देंगे? महज 5 बजे जब सीज फायर हुआ था उसके ठीक 3-3.5 घंटे बाद आप देख रहे हैं कि पूरे जम्मू कश्मीर में फिर से कैसे वायलेशन हो रही है। आपको बताते चलो, श्रीनगर के कई सारे इलाकों में इस वक्त धमाकों की आवाजें आ रही हैं और एयरपोर्ट के आसपास के इलाके भी जो हैं वहां पर भी काफी जोर से धमाकों की आवाज आ रही थी। अभी पूरे श्रीनगर में ब्लैकआउट हो चुका है और सुनने में आ रहा है कि देखिए अभी कई सारे ऐसे सेंसिटिव एरियाज है यहाँ पर जिन पे बोला जा रहा है कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली ड्रोन अटैक किया जा रहा था, लेकिन उनको इंटरसेप्ट किया जा रहा है। तो अभी तो यही डिटेल दी जा सकती है सना। इसके सरोज ये बताइएगा, कल जो हमने देखा था कि अलग अलग इलाकों को पाकिस्तान की तरफ से टारगेट किया जा रहा था और नाकाम भारतीय फौज ने उन तमाम हमलों को, ड्रोन हमलों को किया था। आपने कहा कि बहुत तेज धमाकों की आवाज सुनाई दी श्रीनगर के कई इलाकों से, क्या वो कल ही की तरह जो धमाके किए गए थे उसी तरह की आवाज थी या कुछ मुख्तलिफ था आज?
नहीं देखिए, आवाजें तो बिल्कुल सही वैसी ही हैं। आपको बताते चलें कि कल जो धमाके हुए थे पहले रात में, वो करीबन 3 धमाके हुए थे और आज सुबह 2 धमाके हुए थे। लेकिन इस वक्त जो है धमाके, जब मैं आपसे बात भी कर रहा हूँ तो कंटिन्यूअसली जो धमाके हैं वो इस वक्त फट रहे हैं यहाँ पर, और मुख्तलिफ इलाकों से। आपने देखा सीएम उमर अब्दुल्ला ने भी अभी एक्स पे इमीडिएटली पोस्ट किया और वो लिखते हैं कि ये क्या हो रहा है। अभी वायलेशन को कुछ ही टाइम हुआ था और ये देख लीजिए सीज़फायर को कुछ ही वक्त हुआ था और वायलेशन फिर से हो रही है। तो अब देखिए, आप अभी तो थोड़ा यहाँ पे राहत ही मिली थी लोगों को, थोड़ा सा चैन की सांस ले रहे थे और कहीं ना कहीं फजाओं में भी एक सुकून आने वाला था। जो कॉमन लोग थे, भले ही वो दुकानदार है या ऑटो रिक्शा चलाने वाले, उनके चेहरों पे एक सुकून सा दिख रहा था। और आप देखिए महज 3.5 घंटे के अंदर फिर से एक बार किस तरीके से धोखा दिया जा रहा है हमें। जी बिल्कुल, तो इसीलिए बार बार ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से ये बात साबित होती हुई दिखाई दे रही है। सरोज जानकारी दे रहे हैं कि श्रीनगर के कई इलाकों में इस वक्त धमाकों की आवाज सुनी गई है और जब सरोज हमसे बातचीत इस वक्त जारी रखे हुए, इस वक्त भी वो धमाकों की आवाज सुन पा रहे हैं। इसके अलावा आसपास के अजला की अगर बात करें, वहां से क्या रिपोर्ट्स मिल पा रही हैं सरोज आपको? जी बिल्कुल सर, आपको बता दूं क्योंकि एयरपोर्ट जो था वो तो पहले से ही बंद कर दिया गया था सिक्योरिटी रीजंस की वजह से 14 तारीख तक। देखिए अभी भी बहुत लाउड आवाजें आ रही हैं सना, आपको बताते चलो, और ये आवाजें रुक नहीं रही है। कंटिन्यूअसली धमाकों की आवाजें आ रही हैं इस वक्त यहाँ पे। और अभी सुनने में ये भी आया कि कुछ जो इम्पोर्टेंट इलाके हैं श्रीनगर के, जो मेन सिटी है, वहां पर भी आवाज सुनाई दी। क्योंकि हमने देखा कि जितने भी इन 3-4 दिनों में हरकतें की गई, मोस्टली हमने देखा बॉर्डर एरिया से, उसके बाद जम्मू सिटी, उसके बाद कल शाम से श्रीनगर टारगेट हुआ। लेकिन श्रीनगर का भी एयरपोर्ट साइड था, जो मेन सिटी थी वहां पे नहीं। अब सुनने में ये भी आ रहा है कि मेन सिटी में भी आवाजें जो है काफी तेज हैं, लेकिन इस बात की अभी पुष्टि नहीं हुई है कि मेन सिटी में किसी तरीके का ड्रोन दिखा है या नहीं दिखा है। जी सरोज, चूंकि 3 से 3.5 घंटे ही बीते हैं सीज फायर के ऐलान के बाद, दोनों खासकर भारत की अगर बात करें तो हर सतह पर इसका स्वागत किया जा रहा था। ऐसे में लोगों ने, आपने भी कहा कि लोगों ने चैन की सांस ली थी और एक बार फिर से कहीं ना कहीं उसके बाद ये देखा गया होगा कि लोग बाहर निकलते हुए श्रीनगर में देखे गए होंगे और इसके बाद एक बार फिर से अब इस तरह का वायलेशन हो रहा है तो लोगों में तो दहशत होगी। जाहिर सी बात है सना। देखिए मैं आपको बोलूं कि पिछले 40 साल से जो जम्मू कश्मीर के लोगों ने देखा है, उसके चलते हुए कहीं ना कहीं उनके जो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स होते हैं, या ये आप कह रहे हैं कि ऐसे हालातों में उनको जूझने की या उनसे लड़ने की जो क्षमता है, वो थोड़ा सा डिफरेंट होती है, मुख्तलिफ होती है कंपैरेटिवली अगर हम पूरे मुल्क की बात करें। लेकिन ऐसे हालातों में, मतलब वॉर है, ये एक जंगी वॉर है जिसमें इस वक्त लोग फंसे हुए हैं। हाँ। कोशिश कर रहे थे, वो हाव भाव उनके चेहरों पे ना आए। पिछले 3-4 दिन से दुकानें खुली हुई थी, रोजमर्रा की जिंदगी के लिए लोग निकलते थे, काम कर रहे थे। लेकिन उसके बाद आपको एक अश्योरिटी दी जाती है पाकिस्तान की तरफ से कि सीज फायर जो है उसमें वायलेशन नहीं होगी, आज 5 बजे से होगा। लेकिन 3.5 घंटे में महज उसके बाद फिर से एक ब्रीच करना, अब ज्यादा कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजिकली ट्रॉमेटाइज हो जाएंगे इस वक्त जो यहाँ के लोग हैं, क्योंकि आपने वादा किया है और उसके बाद वादा। सरोज, रोकना चाहेंगे, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है जिसका रुख कर लेते हैं। बड़ी